ये स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम क्लास 9 से चैप्टर 12 हीरोइंस फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले है बेटा, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है जो कि कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है, और ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? जिसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है? ए ए ए ए, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर? फिर नेक्स्ट इसने बोला हुआ है इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पूरा पैरामीटर यानी कि पूरी बाउंड्री की लंबाई 180 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। फिर इसका एरिया कितना होगा? तो चलिए पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये वाली लाइन को बाद में डिस्कस करेंगे, पैरामीटर वाली। पहले फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ये करते हैं। देखिए आपको पता है एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ए बी सी तीनों की लेंथ ए होगी। ए बी सी हर साइड की लेंथ किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो अब एस निकालिए, एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ए की जगह भी ए, बी की जगह भी ए आएगा, सी की जगह भी ए आएगा, क्योंकि तीनों साइड की लेंथ ए ही है। डिवाइड बाय 2, ए प्लस ए प्लस ए 3a अपॉन 2। तो एस की वैल्यू बेटा हमारे पास आ चुकी है 3a अपॉन 2। तो अब हमें ये फॉर्मूला अपने पास है, ए की जगह हमने ए पुट किया, बी की जगह ए और सी की जगह भी ए। अब बात करते हैं, देखिए एस था, ओके, एस माइनस ए 1 2 3 टाइम आया, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। मतलब कि इन दोनों को जब कंबाइन किया, एस माइनस ए 1 टाइम, एस माइनस ए 2 टाइम हो गया, तो पावर में 2। इस एस माइनस ए को मैंने एज इट इज रखा। अब देखिए जब अंडर रूट को हटाना पड़ता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो एस माइनस ए बाहर आ जाएगा। ये एस की पावर 1 नहीं थी तो ये अंदर रह गया, ये एस माइनस ए ये भी अंदर रह गया। इसकी पावर 2 थी, उसको हमने स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दिया पावर को, और ये इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया है। तो अब देखिए बेटा आगे आप, अच्छा तो देखिए बेटा फिर यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू आई 3a अपॉन 2। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, s की जगह 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर अंडर रूट s की जगह 3a बाई 2, फिर s की जगह 3a बाई 2 और a की जगह a। तो अब देखिए आप इसको जब हमने सोल्व किया तो एलसीएम लेंगे, 3a ये 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में 2a डिवाइड बाई 2। इधर ये एज इट इज़, इसकी फिर एलसीएम के लेके सोल्व करेंगे, 3a इस 2 की इससे मल्टीप्लाई 2a डिवाइड बाई 2। 3a में से 2a गए, a बचेगा 2 का 2। फिर ये 3a बाई 2 एज इट इज़, फिर 3a में से 2a गया a और 2 का 2। क्लियर है बेटा? तो a बाई 2 a बाई 2। अब 3 a इंटू a का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। तो a का स्क्वायर को जब रूट से कैंसिल करेंगे तो a बचेगा बाहर, और 4 का अंडर रूट करेंगे जब बाहर लेके आएंगे तो 2 बचेगा। तो इसको सोल्व करके आया a और इसको सोल्व करके आया 2। तो अंडर रूट में केवल क्या बचा? अब 3 बचा। क्लियर है बेटा? तो अपने पास जो एरिया आया है दैट इज a स्क्वायर, a इंटू a का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 रूट 3। तो बेटा ये हमारा आंसर आ चुका है, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। क्लियर? अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, इसने एक बात और बोली हुई है, इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो जरा चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए एक बार यहाँ पर हमें क्या गिवन गया है कि पैरामीटर, तो देखिए यहाँ पर जो हमें बेटा पैरामीटर है वो गिवन है 180 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड की लेंथ कितनी है, ये मतलब होता है पैरामीटर का। क्लियर? अब क्योंकि तीनों साइड की लेंथ a के इक्वल है, तो यानी 180, a प्लस a यानी 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a
इक्वल है आपका 180 डिवाइड बाई 3 यानी कि बेटा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्योंकि एरिया हमने यहाँ पर निकाला है ए स्क्वेयर, तो ए की जगह बेटा 60 पुट करेंगे, 60 का स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 अंडर रूट 3। क्लियर है। तो अब इसको सोल्व करना, 6 का स्क्वेयर 36, जीरो भी 2 बार आ जाएगी, अपॉन 4 अंडर रूट 3। अब इसको आप कैंसिल कर लेंगे, दैट इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो क्लियर है बेटा। आई होप कि आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप यहाँ पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर है, ये रहा फ्लाईओवर, इसकी ट्रायंगुलर साइड्स हैं, इधर से एक ट्रायंगुलर शेप है और यहाँ से भी ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर शेप की इसकी दीवारें हैं जिनकी लेंथ कितनी है, एक लेंथ 122, 120 और फिर 22 मीटर। क्लियर। तो द एडवर्टाइजमेंट यील्ड, आपने देखा होगा फ्लाईओवर की दीवारों पर या कहीं भी दीवारों पर किसी कंपनी की ऐड लगी होती है, किसी भी कंपनी की ऐड हो सकती है, ठीक है, किसी फ्रिज, कूलर, टीवी या किसी और चीज़ की कंपनी हो सकती है, कोई बल्ब की कंपनी है, कई बार किसी स्कूल की एडवर्टीजमेंट भी होती है। तो यहाँ पर एक कंपनी ने अपनी एडवर्टीजमेंट करवानी है और जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है दैट इज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए बेटा कितनी कॉस्ट है, 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये खर्चा आता है। कितने टाइम के लिए, 1 साल का। 1 साल का खर्चा 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लिए एडवर्टीजमेंट करने का अपना। जो ये कंपनियां यहाँ पर लिखे होते हैं ना, दीवारों पर कुछ भी लिखा होता है तो इनको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, एक कंपनी ने इसकी एक दीवार को खरीद लिया 3 महीने के लिए, ठीक है, मतलब वो कंपनी अब अपनी एड इसके ऊपर लगाएगी। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कंपनी ने इसके लिए कितना खर्चा पे किया होगा। तो पहले तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, बाद में सब आएगा। देखिए अब कैसे, ए को मैंने मान लिया 120, बी को 22 और सी को 122। क्लियर। तो एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो आंसर आ गया अपने पास 132। तो एस की वैल्यू आई बेटा 132। अब एरिया एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने एस की जगह पुट किया 132 और ए की जगह 120, फिर एस की जगह 132 और बी की जगह 22, सी की जगह है 122। क्लियर है। इनकी वैल्यूज पुट की। तो सोल्व करने के बाद बेटा अपने पास डायरेक्ट आपने खुद सोल्व करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये आया एरिया, इस ट्रायंगुलर वॉल का, दीवार का एरिया आ चुका है हमारे पास। ठीक है। अच्छा अब देखिए आप, कॉस्ट ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का, देखिए 1 साल का खर्चा दिया हुआ है ना आपको, यानी कि 12 महीने, 1 साल में कितने महीने, 12 महीने, कितना खर्चा दिया हुआ है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एक खर्चा 5000 रुपये है 1 साल के लिए। तो ये तो 12 महीनों के लिए बात होगी ना। 3 महीने के लिए खर्चा कितना आएगा 12 महीनों में, क्योंकि हमसे 3 महीने का खर्चा पूछा गया है। तो 12 महीने का खर्चा ये रहा, तो 1 महीने का खर्चा कितना होगा, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो। अगर 12 महीने का खर्चा 5000 है तो 1 महीने का खर्चा कितना होगा, डिवाइड बाय 12। ठीक है, 1 महीने का खर्चा ये आ गया। अगर हमें 3 महीने का खर्चा निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। 5000 बटे 12 तो 1 महीने का खर्चा, और 3 महीने के खर्चे के लिए 3 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इसको जब सोल्व करोगे आप, तो आपके पास आएगा बेटा 1250 रुपये। मतलब कि 3 महीने के लिए जो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है वो 1250 है। इन 3 मंथ कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1250। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 3 महीने में 1250 रुपये खर्चा देना पड़ता है। तो लेकिन टोटल एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 1250, तो 1320 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, गुणा में 1320 कर दो।
1320। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो आपके पास बेटा ये आंसर आएगा। तो ये अपना खर्चा है, पूरा 3 महीने की कॉस्ट आई है। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 3, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। इसके ऊपर एक कुछ कलर के साथ एक मैसेज है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, इसकी साइड्स दे रखी हैं, एक 15 मीटर, एक 11 मीटर और एक 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। आपको निकालना है एरिया। बेटा बड़ा इजी है। ए की वैल्यू आप मान लीजिए 15 मीटर है, ठीक है। बी की वैल्यू आप मान लीजिए 11 मीटर है और सी की वैल्यू 6 मीटर। तो ये 3 साइड्स आपको दे रखी हैं। अब एरिया निकालना है, क्या बड़ी बात है बेटा। सबसे पहले तो एस निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। क्लियर है? फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके बाद आपने एरिया का फॉर्मूला लगाना है सिंपली और वैल्यूज़ को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए जब वैल्यूज़ को, एस की वैल्यू आप पहले यहाँ से निकालोगे, ठीक है, और फिर उस वैल्यू को यहाँ पे यहाँ पुट करोगे। ए बी और सी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू पुट करोगे, सिंपली आंसर आ जाएगा एरिया। क्लियर है? तो बड़ा ही है, तो सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। अच्छा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। 2 साइड दे रखी हैं, 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड, और पैरामीटर है 42 सेंटीमीटर। थर्ड साइड नहीं गिवन यहाँ पर। तो देखिए बेटा कैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक साइड आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है और जो दूसरी साइड है इसकी दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो बस आपका काम हो चुका है। अब पैरामीटर आपको गिवन है, पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। थर्ड साइड अगर आपको पता होगी तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए बेटा, ए प्लस बी प्लस सी ये पैरामीटर के बराबर होता है। तीनों साइड को जोड़ दो, पैरामीटर आ जाएगा, और पैरामीटर है दे रखा है 42। ए की जगह 18 प्लस बी की जगह 10 सी इक्वल्स टू 42। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। सी की वैल्यू कितनी आई, 42 में से 10 माइनस 18। तो आप देखिए यहाँ पे आप सोल्व आउट करेंगे इसको तो आपके पास आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ए भी है, बी भी है, सी भी है। एस निकालिए, फिर वही फॉर्मूला पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे सामने, वो क्या है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25। तो ट्रायंगल की साइड्स में ये रेशो है और उनका पैरामीटर 540 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालिए। देखिए इस टाइप का हम एक एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं, इससे पहले एक वीडियो में बनाई थी, उसके अंदर मैंने करवाया था। तो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक साइड, इफ वन साइड, मान ली एक 12:17:25 है ना, अगर एक साइड 12x है तो सेकंड साइड कितनी होगी, 17x, एंड थर्ड साइड 25x। क्लियर है? एक साइड इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो अब इसका पैरामीटर दे रखा 540। पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, पैरामीटर के लिए क्या करते हैं हम, A प्लस बी प्लस सी, राइट। तो A की वैल्यू 12x, B की वैल्यू 17x, C की वैल्यू 25x। ओके,
तो अब ज़रा आप इनको ऐड कीजिए। x। तो अब देखिए बेटा 540, इस 54 को इधर डिवाइड में ले आइए, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू, तो 10 आएगा कैंसिल करके। क्लियर? तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास आई 10। तो अब a की वैल्यू कितनी होगी देखिए ज़रा, a इक्वल्स टू 12x था ना, 12 इंटू एक्स की जगह 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही b की वैल्यू 17x, तो 17 इंटू एक्स की जगह 10 तो 170 सेंटीमीटर। और c की वैल्यू 25x, 25 इंटू 10 यानी कि बेटा जी 250 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a, b और c हमने तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। और अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो s की वैल्यू, जो कि क्या है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। क्लियर है? ये मैथमेटिकल है बेटा, इतना तो आप खुद से अब कर सकते हो। और फिर आएगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला वही अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है? वैल्यूज पुट कीजिए, अपना आंसर निकालिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन आइसोसेल ट्रायंगल हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेल ट्रायंगल का पैरामीटर है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, आइसोसेल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हर दोनों साइड जो हैं वो 12 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो देखिए ए की वैल्यू मान लीजिए आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है एक साइड, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है तो दो साइडें बराबर होती हैं, तो बी भी हमने क्या मान लिया 12 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, क्योंकि दो साइडें आइसोसेल ट्रायंगल में बराबर होती हैं। और जो पैरामीटर है दैट इज 30 सेंटीमीटर, वो आपको गिवन है। तो बेटा सी की वैल्यू आपको पता नहीं और एरिया आपको निकालना है। तो देखिए जरा, पैरामीटर का a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30 दे रखा है, तो a की वैल्यू 12, b की 12, c की आपको पता नहीं। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब a भी है, b भी है, c भी है, प्रॉब्लम क्या है फिर? s निकालिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। एरिया निकालिए, फॉर्मूला सिंपल है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है बेटा? अगर कोई भी किसी भी टाइप की किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकता है। क्लियर है बेटा? तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।